जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का लॉजिकल वर्ड इंस्टीट्यूट जांजगीर में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बाल विकास की अवस्थाएं। इसे हम लोग तीन अवस्थाएं देखेंगे, जिनमें शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। इसमें जो है हम लोग अवस्थाओं का जो स्टेज देखेंगे कि कितना वर्ष तक होता है और इन अवस्थाओं को क्या क्या कहा जाता है, और इससे संबंधित मनोवैज्ञानिक देखेंगे तो मनोवैज्ञानिक का कथन क्या है, मनोवैज्ञानिकों ने यह जो काल है उसको क्या कहा गया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा शैशवावस्था। देखेंगे शैशवावस्था में क्या होता है। शैशवावस्था को माना गया है जन्म से 5 वर्ष तक। देखो, जन्म से 5 या 6 वर्ष तक की आयु माना गया है। शैशवावस्था को कितना माना गया है? जन्म से 5 या 6 वर्ष की आयु माना गया है। और देखो, इस अवस्था में जब वो बच्चे होते हैं वह अतार्किक चिंतन करते हैं। किस टाइप से करते हैं चिंतन? अतार्किक चिंतन करते हैं। अगला दिया गया है खिलौने की अवस्था। देखो, जो शैशवावस्था होता है उसको क्या माना गया है? खिलौने की अवस्था। इस अवस्था में जो बालक बालिकाएं होती है उनको खिलौने अधिक प्रिय होते हैं। वो क्या करते हैं? खिलौनों से खेलते रहते हैं। अगला है भावी जीवन की आधारशिला। देखेंगे, भावी जीवन की आधारशिला माना गया है। जो इस अवस्था में जो बालक होते हैं, शैशवावस्था में बालक होते हैं, वह जो जीवन है वह भावी जीवन का क्या माना गया? आधारशिला। मतलब यह जो शैशवावस्था है उनकी जीवन का आधार माना गया है, नींव माना गया है इनके जीवन को। अगला है सीखने का आदर्श काल। देखेंगे, सीखने का आदर्श काल माना गया है। इस स्टेज में जो बालक होते हैं वो बालक क्या करता है? चीजों को बहुत ही जल्द ग्रहण करता है। चीजों को क्या करता है? बहुत जल्दी ग्रहण कर लेता है। अगला दिया गया है विद्यालय पूर्व आयु। अब देखो, जो 5 वर्ष तक होते हैं बालक बालिकाएं, जो 5 से 6 वर्ष तक होते हैं, वह जो बालक क्या होता है? विद्यालय जाना प्रारंभ नहीं किए रहते हैं। इसलिए क्या माना गया इसको? विद्यालय पूर्व की आयु माना गया है। चलिए, इससे रिलेटेड जो मनोवैज्ञानिक है उसका कथन देख लेते हैं कि क्या कहा गया है। देखेंगे, न्यूमैन के अनुसार, न्यूमैन ने क्या कहा है? शैशवावस्था को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल माना गया है। क्या कहा है? जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कहा है। अगला है वेलेंटाइन। तो वेलेंटाइन ने क्या कहा है? शैशवावस्था को सीखने का, शैशवावस्था को क्या कहा गया है? सीखने का आदर्श काल। सीखने का आदर्श काल कहा गया है। अब देखो, इसको हम लोग याद कैसे रख सकते हैं? देखो, वैलेंटाइन में क्या रहा है? वेल, वेल मतलब क्या होता है? वेल मतलब क्या होता है? अच्छा होता है। अच्छा मतलब अच्छा को रिलेट कर लेना आदर्श से। अच्छा को कैसे रिलेट करेंगे? अच्छा को रिलेट करेंगे आदर्श है। तो वैलेंटाइन के अनुसार क्या हो जाएगा कथन? शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल है, आदर्श काल माना है। अगला है फ्रायड के अनुसार। देखेंगे, फ्रायड ने क्या कहा है? जो शैशवावस्था है उसमें जो बालक को जो कुछ बनना होता है, जो कुछ बनना होता है इसी अवस्था में बन जाते हैं। बालक को जो कुछ बनना होता है वह इसी अवस्था में बन जाते हैं। अब देखो, इसको याद करने के लिए हम लोग ट्रिक क्या अपनाएंगे? इसमें जो फ्रायड है उसको याद रखना फ्रॉड से। फ्रायड को क्या याद रखेंगे? फ्रॉड। और देखो, इसका जो कथन है वो क्या कहा गया है? अगर बालक जो भी कुछ बनना होता है वह शैशवावस्था में ही बन जाता है। तो देखो, अगर कोई सुनता है ऐसी बात तो क्या बोलेगा कि ऐसा नहीं होगा, ये रॉन्ग नंबर है। रॉन्ग नंबर से क्या मानेंगे कि ये फ्रॉड है। क्या है? फ्रॉड है। तो फ्रॉड से याद रखेंगे फ्रॉयड। फ्रॉड से क्या याद रखेंगे? फ्रॉयड याद रखेंगे। चलिए अगला अवस्था देखते हैं, बाल्यावस्था। अब देखो, बाल्यावस्था, बाल्यावस्था को माना गया है 5 से 12, 5 से 6 वर्ष या 12 से 13। तो 5 से 12 लिया जाता है कहीं पर, कहीं पर 6 से 13 वर्षों को लिया जाता है। तो देखेंगे, जो इस स्टेज के जो बालक होते हैं उसको कौन कौन सी अवस्था या आयु के नाम से जाना जाता है। तो पहला देखेंगे,
पहला प्रारंभिक विद्यालय की आयु, जब बच्चा 5 से 6 वर्ष हो जाता है तो वह क्या करता है, विद्यालय जाना प्रारंभ कर देता है। अगला दिया गया है स्फूर्ति की अवस्था। देखो बाल्यावस्था को क्या माना गया है, स्फूर्ति की अवस्था माना गया है। इस स्टेज में बालक में क्या होता है, स्फूर्ति। स्फूर्ति क्या होता है, बहुत ही तेज होता है। अगला दिया गया है गंदी अवस्था। अब देखो इसको गंदी अवस्था क्यों माना गया है, बाल्यावस्था को। बाल्यावस्था को गंदी अवस्था इसलिए माना गया है क्योंकि जो इस स्टेज में जो बालक या बालिकाएं होते हैं वो लोग क्या करते हैं, जैसे वो लोग बाहर खेलने जाते हैं, बाहर खेलने जाते हैं तो धूल मिट्टी या कीचड़ से खेलते रहते हैं, तो उन लोगों को जो कपड़ा होता है उनको कपड़े की परवाह नहीं होती। या आप लोग घर में ही आप लोग देखे होंगे जो बच्चे होते हैं वह क्या करते हैं, खाना खाते हैं, हाथ को साफ नहीं करते बल्कि किसमें साफ कर लेते हैं, कपड़ों में ऐसे करके साफ कर लेंगे, तो उनको कपड़े की परवाह नहीं रहती है। इस कारण इनको क्या बोला गया है, गंदी आयु की अवस्था कहा गया है, गंदी अवस्था माना गया है। अब देखते हैं जीवन का अनोखा काल। देखो बाल्यावस्था को क्या माना गया है, अनोखा काल माना गया है। अगला देखेंगे, अगला इसको क्या बोलते हैं, टोली या समूह की अवस्था कहते हैं। टोली या समूह की अवस्था क्यों कहते हैं, इस अवस्था में जो बालक होते हैं वह अपने जेंडर के साथ, बालक के साथ क्या करते हैं, समूह बनाते हैं, टोली बनाते हैं और अपने ही टोली के साथ क्या करते हैं, खेलते हैं। जो बालक होते हैं बालक अपना अलग से ग्रुप बना लेता है और जो बालिकाएं होती है वो अपना अलग ग्रुप बना लेते हैं और समूह में रहते हैं। अगला दिया गया है मूर्त चिंतन की अवस्था। देखेंगे मूर्त चिंतन, मूर्त मतलब जो आंखों से देखते हैं, और जो आंखों से देखते हैं उसी को क्या करते हैं, सीखते हैं। इस कारण क्या बोला गया है, मूर्त चिंतन की अवस्था। मूर्त चीजों को देखकर क्या करने लगता है बच्चा, चिंतन करने लगता है। अगला देखेंगे, अगला तार्किक चिंतन की अवस्था। तार्किक चिंतन की अवस्था, अब इसको तार्किक चिंतन की अवस्था क्यों कहा गया है, इस स्टेज में जब बालक बालिकाएं आते हैं तो क्या करने लगता है, तर्क करने लगता है। क्या करने लगता है, तर्क करने लगता है। तर्क कैसे करने लगता है, देखो जब बालक बालिकाएं स्कूल में जाते हैं तो उन लोगों को अगर टीचर पूछता है कि होमवर्क लाए हैं, होमवर्क करके लाए हैं या नहीं लाए हैं, तो जो बच्चा है वह क्या बहाने बनाना स्टार्ट करता है, वह तर्क करना करता है कि मैं कैसे बच सकूं। तो बच्चा कैसे तर्क लगाता है कि मैं होमवर्क किया था पर क्या किया हूं, उसको कॉपी को घर में भूल गया हूं। लेकिन क्या है, टीचर भी उसी स्टेज से गुजरा होता है, उसको समझ आ जाता है कि बच्चा क्या कर रहा है, झूठ बोल रहा है। अगला देखेंगे खेल की अवस्था। बाल्य अवस्था को क्या माना गया है, खेल की अवस्था माना गया है। बच्चे इस उम्र में क्या करते हैं, ज्यादातर खेलना उनको पसंद होता है। बच्चे क्या करते हैं, खेलते रहते हैं, और खेलते हैं उससे क्या होता है, बच्चों का विकास होता है। यह हो गया अवस्था। अब इससे रिलेटेड हम लोग मनोवैज्ञानिक का कथन देख लेते हैं। पहला रॉस, रॉस ने क्या कहा है, बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता के काल के रूप में बताया गया है। अब देखो मिथ्या परिपक्वता क्या होता है, देखो इस अवस्था में जो बालक होता है वह अपने से बड़ों की तरह व्यवहार करता है और सोचना प्रारंभ करता है। क्या करता है, बड़ों की तरह व्यवहार व्यवहार करता है और सोचता है। लेकिन यह केवल ऊपरी तौर पर होता है। यह किस टाइप से होता है, बड़ों की तरह व्यवहार और करता है, सोचना प्रारंभ करता है, सोचता है, तो यह केवल ऊपरी ही तौर पर होता है। तो रॉस ने क्या कहा है, इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता काल के रूप में बताया गया है। अगला है किल पैट्रिक। अब देखो किल पैट्रिक ने क्या कहा है कि बाल्य अवस्था को प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल माना गया है। इस अवस्था को क्या माना गया है, प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल माना गया है। अगला फ्रायड और उसके सहयोगियों, फ्रायड और उसके सहयोगी, इन्होंने क्या माना है बाल्य अवस्था को
बालक के निर्माण कार्यकाल के रूप में माना है। इस अवस्था को अत्यधिक महत्व दिया है। क्या महत्व दिया गया है कि बालक के निर्माण कार्यकाल के रूप में इस अवस्था को महत्व दिया गया है। अगला देख लेते हैं किशोरावस्था। किशोरावस्था यह जो अवस्था होता है, स्टेज होता है, उसको माना गया है 12-13 से लेकर 18 या 19 वर्ष की आयु तक। या तो इसको लिया जाता है 12 से 18 वर्ष तक। किशोरावस्था को कितना वर्ष लिया गया है? 12 से 18। अब देखेंगे इस अवस्था को किस किस नामों से जाना जाता है। इस अवस्था में देखो, किशोरावस्था में जो बालक बालिकाएं होती है वह अमूर्त चिंतन करने लगता है। अमूर्त चिंतन कैसे करता है? जैसे देखो, अगर किसी भी बालक बालिका से पूछो कि आप बड़े होकर क्या बनना पसंद करोगे, तो तुरंत वह क्या करने लगता है? अमूर्त चिंतन करने लग जाता है। अगला है संघर्ष और तूफान की अवस्था। संघर्ष और तूफान की अवस्था, यह जो महत्वपूर्ण कथन है, कई बार पूछा गया है। संघर्ष और तूफान की काल किसने कहा है? तो किसने कहा है? संघर्ष और तूफान की अवस्था स्टैनले हॉल। स्टैनले हॉल द्वारा दिया गया कथन है ये। अगला है समूह भक्ति की अवस्था। देखेंगे समूह भक्ति की अवस्था, इसमें क्या होता है? बालक बालिकाएं अपना रोल मॉडल मानते हैं, किसी एक को रोल मॉडल मानते हैं। जैसे देखो, बालक किसी भी महान व्यक्ति को लेकर, जैसे चंद्रशेखर आजाद है, या भगवान जो है गॉड को क्या मानते हैं? रोल मॉडल मानते हैं। हनुमान, जैसे हनुमान जी को क्या मानते हैं? अपना रोल मॉडल मानते हैं। संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था, देखो इस अवस्था में क्या होता है? संवेगों में क्या होता है? उनके परिवर्तन होता है। अगला किशोरावस्था को क्या माना गया? स्वर्ण काल के रूप में माना गया है। अगला है किशोरावस्था को उलझन की अवस्था भी कहा जाता है। इस स्टेज में जो आते हैं तो क्या होता है? ज्यादातर उलझन क्या रहते हैं? उलझन में रहते हैं। बालक बालिकाएं इस अवस्था में आकर क्या होता है? ज्यादातर उलझन में उलझे हुए रहते हैं। ये किसी भी बात को लेकर, किसी भी चीज को लेकर उलझन में रहते हैं। अगला है अपराध प्रवृत्ति के विकास की नाजुक अवस्था। देखो किशोरावस्था में आकर क्या हो जाता है? बालक बालिकाएं क्या होते हैं? ये लोग अपराध की अवस्था की ओर कदम रखते हैं। अपराध प्रवृत्ति की ओर क्या करते हैं? विकास की ओर बढ़ने लग जाते हैं। कई बच्चे क्या होते हैं? किशोरावस्था में आकर अपराध की प्रवृत्ति को अपना लेते हैं। अगला है सबसे कठिन काल। देखो किशोरावस्था को क्या माना गया है? सबसे कठिन काल के रूप में माना गया है। अब इससे रिलेटेड मनोवैज्ञानिक का कथन देख लेते हैं, जो एग्जाम में डायरेक्ट आप लोगों को पूछा जाता है। तो देखेंगे स्टैनले हॉल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। स्टैनले हॉल ने क्या कहा है? देखो स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था को संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था कहा गया है। यह जो डायरेक्ट पूछा जाता है कि किशोरावस्था को संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था, यह किस मनोवैज्ञानिक का कथन है? यह किस मनोवैज्ञानिक का कथन है? स्टैनले हॉल। अगला है किलपैट्रिक। अगला क्या है? किलपैट्रिक। तो किलपैट्रिक का कथन क्या है? जो किशोरावस्था है उसको क्या माना गया है? जीवन का सबसे कठिन काल माना गया है। किलपैट्रिक ने क्या माना है? किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल के रूप में माना गया है। अगर इसको याद करना है तो देखो किलपैट्रिक कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? कहाँ से कठिन, कहाँ से किलपैट्रिक स्टार्ट हो रहा है और कहाँ से कठिन, तो दोनों को रिलेट कर लेंगे। याद करने के लिए आसान है ये। किलपैट्रिक ने क्या माना गया है? किशोरावस्था को कठिन काल माना गया है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।